Daily Live, a platform to sharing your thoughts. विकास अग्रवाल जी, सभी का स्वागत है। ये एक्सीलेंस अवार्ड हमने इसलिए रखा है कि जितने यहाँ पर पूरे देश से अलग अलग राज्यों से एग्जीबिटर आए हैं उनका सम्मान भी हो, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ अपना डिस्प्ले किया है, प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है, मैं प्रशांत जी से भी निवेदन करता हूँ, 40 यूथ विंग के सेक्रेटरी हैं, प्रशांत जी मंच पर पधारें। तो इसका उद्देश्य यही है कि इससे उनको सम्मान मिलता है जो प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी मशीनें अद्भुत हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्प्ले यहाँ शानदार स्टॉल सजाई हैं, तो इन सब के उनकी टीम के जो प्रयास हैं उनको सम्मान मिले। और इसके साथ साथ में राजस्थान की, जयपुर की जो मेहमान नवाजी है उसका भी एक उनको सम्मान दिया जाए, ये इसका एक उद्देश्य है। पिछले कार्यक्रम में जो पिछला एक्सपो हुआ था उसमें ये एक्सीलेंस अवार्ड नहीं था, लेकिन हमने इसको धीरे धीरे अब ये एक्सपो गति पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ नए नए फीचर को जोड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो सम्मान समारोह हैं उनमें जो आपके सामने मंच पे बैठे हुए हैं ये वो उद्यमी हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके अपने आप को स्थापित किया। ये आज पूरे राजस्थान की इंडस्ट्री का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनको देखकर इनकी जो पूरी जो जर्नी है उनसे बहुत से जो युवा उद्यमी हैं वो प्रेरणा लेते हैं, इसलिए इनके हाथों से यहाँ जितने प्रिंटिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं उनको सम्मान मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इससे उनको प्रेरणा मिलेगी ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। अपनी दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग रिलैक्स हैं। प्रिंटर्स क्लब के एमडी आदित्य सिंह जी मंच पर पधारें। ये सब बोलने हैं आपके पास, आप यहीं बैठना है इसमें। आदित्य जी उधर 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 बैठो, उधर नितिन जी आप यहाँ बैठो, इसको रहना नहीं गिरेगी। अब आना दीप प्रज्वलन के लिए। मैं सभी हमारे आए हुए अतिथियों से और प्रिंटर्स क्लब के जितने भी डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अक्सर दीप प्रज्वलन जो एग्जीबिशन है या कोई भी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत से पहले किया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए यानी कि एनपेक्स के लिए ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये बहुत ही ज़्यादा खास है, तो इसलिए ये दीप प्रज्वलन का एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है।
स्वागत आप लोगों से ठीक है ना, ठीक है, तो ठीक, ओके। अब मैं प्रिंटर्स क्लब के एमडी आदित्य जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आप सभी लोग, भटनागर साहब आप भी आ जाइए। सबसे पहले सुरजाराम जी का सबसे पहले, थोड़े से युवा हैं, अभी प्रोटोकॉल को समझने में थोड़ा समय लगेगा। सुरेश जी का आप स्वागत। मुझे लगता है रोपा के लोग भी, आप भी सर, आप इसके आयोजक हैं, आप सब, अजय जी, विकास जी, दिग्विजय डावरिया जी का, नितिन जी का, नितिन अग्रवाल जी, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ, नीलेश जी हो गया, नीलेश जी का हो गया, ठीक। अब आपकी प्रिंटर्स क्लब के हमारी ओर से रोपा के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी का भी, नितिन जी आप जनरल सेक्रेटरी, विकास जी का आप स्वागत करें। आदित्य जी 40 यूथ विंग के सेक्रेटरी हैं, प्रशांत जी का आप स्वागत करें। सर, प्रिंटिंग का महत्व 15वीं 16वीं शताब्दी से भी प्रिंटिंग का आविष्कार हो चुका था, और उसके बाद लगातार दुनिया में आप जहां भी देखेंगे कि जितनी क्रांतियां हुई हैं, यूरोप की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, और यहाँ तक कि भारत का स्वतंत्रता जो संग्राम है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आज ये एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब इसका प्रयास, जो इसका उद्देश्य है, वो यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, वो नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, पूरे देश भर से जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको एक ही परिसर में बुलाया गया है, ताकि हमारे दूर दराज के जो कस्बों के में काम करने वाले, शहरों में काम करने वाले प्रिंटर्स इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं, उनको दुनिया की नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिले, वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें, कम मेहनत में, कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ये इसका उद्देश्य है। और हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी मैं इसी क्रम में आपसे निवेदन करता हूं, नितिन जी, 2 शब्दों के लिए आप हमारे जितने यहाँ पर एग्जीबिटर हैं, विजिटर हैं, इन सबको आप प्रोत्साहित करें शब्दों से। नितिन जी। सभी को हेलो, सभी को नमस्कार। मंच पे विराजमान सभी इंडस्ट्री के लीडर्स और मार्गदर्शक और जितने भी एग्जीबिटर्स यहाँ एग्जीबिट कर रहे हैं अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, जितने भी हमारे विजिटर भाई बंधु आए हैं और मंच के सामने विराजमान अतिथिगण, सभी का मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। प्रिंटिंग में हम सभी जानते हैं कि आज, जैसा कि उन्होंने बताया कि 15वीं शताब्दी से हम लोग प्रिंटिंग को या लिखने की कला को हम लोग ईजाद हुई थी सबसे पहले। तो ये सफ़र कपड़े पे किसी पक्षी के पंख से लिखने से लेके और आज की नई नई टेक्नोलॉजियों तक का ये सफ़र है। ये इस सफ़र ने पूरे 500-600 साल पूरे किए हैं। पहले अलग अलग तरीके होते थे किसी भी चीज़ को लिखने का, किसी भी चीज़ को, आकृति को उतारने का, अपनी यादों को सजोने का, या अपने किसी भी विचार को लोगों तक पहुंचाने का।
तो ये वो यादें हैं, ये वो हमारी प्रतिलिपि हैं जिनको कि हम लोगों ने जो एक ह्यूमन बीइंग का जो एक जो मानसिक एक विचार था कि हम जो लिख रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं या हम जो समझते हैं उसे हम किसी और तक पहुंचाएं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने या जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रिंटिंग की, लिखने की, राइटिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी कला को हम लोगों ने इजाद किया और धीरे धीरे उस कला ने नए नए प्रारूप देखे। पहले कपड़े पे लिखा जाता था, उसके बाद कपड़े से बने पेपर आने लगे, उसके बाद अब पेपर आने लगे और अब नई नई चीज़ें, फ्लैक्स हो गया, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिसने ये सफ़र पूरा किया है प्रिंटिंग ने। सो आज मैं जब यहाँ पे अलग इंडस्ट्री से हूँ, मैं सोलर इंडस्ट्री से हूँ, रिन्यूएबल इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन जब मैंने आज यहाँ विजिट किया और 10,000 स्क्वायर मीटर में बने इस एक्सपो सेंटर में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा इनोवेशंस आ गई हैं, रेट्स गिरती जा रही हैं। पहले प्रिंटिंग के, फ्लैक्स प्रिंटिंग की आज से कुछ सालों पहले 50 रुपये 60 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट होती थी, आज वो 15 रुपये पे आ गई है। लोग बाग यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, चेन्नई से, कोलकाता से, अलग अलग स्टेट से यहाँ अपनी मशीनों का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सबसे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग मशीनें खुद बना रहे हैं। ठीक है, जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो अलग अलग वो हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर हम वहाँ पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन आज देख के खुशी हुई कि 30 से 40% अगर मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करूँ या मशीनरी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बन रही है और धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। इसी चीज़ को मैं मानते हुए इस चीज़ को यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। 40 यूथ विंग के सेक्रेटरी प्रशांत जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो यंग एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करें अपने शब्दों से। नमस्कार सभी को। सम्मानीय मंच हमारे बीच में जो भी है उन सभी को मेरा अभिनंदन। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रिंटिंग एक्सपो है ये अपने आप में एक गौरव का पल है। इतना बड़ा इवेंट जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज करना और इसे सक्सेस करना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस इवेंट का पार्ट है और मैं बहुत गौरव फील करता हूं कि मैं आज यहाँ पे खड़ा होके और ये सब जो सजावट है और जो प्रिंटिंग मशीनें, जो उन्नत टेक्नोलॉजी है, उसको देख के लगता है कि आज हम जयपुर को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ मेरे को लगता है कि जो हमारे युवा हैं उन सबको धीरे धीरे करके अपने जो इंडस्ट्रीज़ है, जो प्रिंटिंग है, उसको धीरे धीरे करके जयपुर को हब बनाना चाहिए, जिससे हम जो हमारी चाइना है उसको पीछे छोड़ सके और धीरे धीरे करके राजस्थान के लिए एक नई इंडस्ट्री डेवलप कर सके। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी सम्मानीय मंच का मेरा आभार। थैंक यू। अब मैं नीलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। नीलेश जी के बारे में बता दूं कि ये भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ही, पैकेजिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक दूसरे के पूरक है। तो हमारे प्रतिनिधि हैं और सीतापुरा के भी ये एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो इनका और हमारा एक तरह से ये हमारे मेज़बान हैं। तो इनके नीलेश जी पधारें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद बीके जी और पधारे हुए सभी जो भी मशीनरी एग्जीबिटर हैं, जो एग्जीबिटर्स और जो विजिटर्स आए हैं, उन सभी का सीतापुरा में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम सुरजराम जी मील भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, डाबरिया जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एज ए सीतापुरा होस्ट के अनुसार आपका स्वागत। सोलर एसोसिएशन के नितिन अग्रवाल जी, प्रिंटर्स क्लब के पदाधिकारी, रोपा के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी और मेरे बहुत सारे जानकार सामने बैठे हैं, कमोरी से आए हुए हमारे साहिल भाई। ये एक बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस तरह के जो ये आयोजन हैं अब ये जयपुर में होने लगे हैं। प्रिंटर्स क्लब का ये सेकंड एडिशन ये यहाँ पर हुआ है और
जो पहले आयोजन था उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छी स्केल पे है। होता क्या है, इस तरह के आयोजन पहले दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई इस तरह की जगह हुआ करते थे, तो हमारे लोकल राजस्थान या जयपुर के जो छोटे व्यापारी हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको वहाँ पर जाने का या भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। आज जयपुर में होने से, खासकर ये JECC जहाँ आप बैठे हैं, ये भी सीतापुरा एसोसिएशन का एक बहुत लंबा प्रयास है इस एग्जीबिशन ग्राउंड को सरकार से सैंक्शन करवाने का। आज इस एग्जीबिशन ग्राउंड में ये एग्जीबिशन हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल प्रिंटर्स क्लब इस तरह के आयोजन लगातार करेगा। एग्जीबिटर्स को और जितने भी हमारे उद्यमी भाई हैं, प्रिंटर्स हैं, पैकेजिंग वाले हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। और आप लोगों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं ये जो अभी संकट की घड़ी चल रही है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा उसके पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो संकट की घड़ी चल रही है, ये युद्ध की, इस युद्ध की वजह से बहुत भारी परेशानी इंडस्ट्री को सहन करनी पड़ रही है। हम भी प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी ये युद्ध खत्म हो और हम व्यापारियों की और उद्योगपतियों की जो आगे की प्रोडक्शन लाइन है या जो भी चीज़ें सप्लाई चेन है, वो निरंतर बिना बाधा के चलती रहे। अगर ये युद्ध लंबा चला तो आप ये विश्वास माने कि भारत देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो और इस तरह की एग्जीबिशन लगातार हो और हम आगे बढ़ें। थैंक यू। अब मैं ऐसी शख्सियत को मंच पर, पोडियम पर बुलाता हूं। दिग्विजय डावरिया जी, ये बिजनेस के भी खिलाड़ी हैं और पोलो के भी खिलाड़ी हैं, और ये बहुत कम लोगों में मिलता है कि जो स्पोर्ट्स के बाद में अपने बिजनेस को इस लेवल पर लेके जाएं। इनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता है। और अब आप सबसे मुखातिब होंगे डावरिया साहब। थैंक यू बीके जी। हॉल में विराजमान सभी अतिथियों को मेरा नमन, मंच पर विराजे सभी अग्रजों को मेरा नमन। मैं एक प्रिंटिंग एक्सपो हुआ है, सबसे पहले मैं प्रिंटर्स क्लब को बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन किया है आपने। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि हम चाइना जाते हैं, वहाँ देखते हैं 20 साल में हमने चाइना को देखा है डेवलप होते हुए। 20 साल पहले शेंजन में जब मैं पहली बार गया था, 98 की बात है, रात को 5 बजे के बाद में उन्होंने मेरे रूम के बाहर ताले लगा दिए कि सब रात को आके लोग लूट लेंगे, 5 बजे से सुबह 10 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। और आज शेंजन इज़ द आइकॉनिक सिटी फॉर एवरीवन। वहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग चाइना से सीख रहे हैं। चाइना हमारा, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो चाइना से पार्ट ला के और मशीनरी असेंबल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हमने अपग्रेड होते देखा है, ये एग्जांपल हमारे सामने है। चूँकि आज AI का ज़माना, अभी बीके जी बता रहे थे, तो AI के ज़माने में हमें टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन, हर 5 साल में हमारी इंडस्ट्री की मशीनरी और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। रोज़ जो नए आविष्कार हो रहे हैं और अपग्रेड करना है। तो मैं सभी लोगों से, पार्टिसिपेंट से, यूजर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जीबिशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको बढ़ा रहे हैं। हम 5 साल में अपनी इंडस्ट्री को किस डायरेक्शन में ले जाएं और हमें क्या नए इनोवेशंस करने हैं जिससे कि हम ग्लोबल कंपटीशन को सर्वाइव कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान करूँगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स भी, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत ज़रूरी इस तरह की एग्जीबिशंस में आएँ ताकि वो अपने आप को ग्लोबली स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड कर सके कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या करना है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री दोनों में काफ़ी गैप है, ये हर प्लेटफॉर्म से ये बात होती है। तो ये एग्जीबिशंस बहुत ज़रूरी हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रिंटर्स क्लब को इस तरह के आयोजन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब ये एग्जीबिशन वापस हो उस वक्त ये दोनों हॉल हमारे JECC हैं, उसमें सारे आपके एग्जीबिटर्स भी हों और ग्लोबल
पार्टिसिपेशन भी हो, बाहर की दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ आएँ और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान और हमारे देश के सारे एंटरप्रेन्योर को उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद होगा, मार्गदर्शन मिलेगा तो ज़रूर अगली बार हम इन दोनों हॉल को बुक करेंगे। अब मैं जिनको मंच पर पोडियम पर बुला रहा हूँ वो हैं हमारे सबके मार्गदर्शक हैं और उनकी प्रेरणा से राजस्थान में इंडस्ट्री में और ख़ासतौर से युवा उद्यमी आगे बढ़ते हैं। मैं फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। सुरेश जी पधारें। प्रिंटिंग क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर एमडी श्री आदित्य सिंह जी, नितिन नामदेव जी, ललित कंवर जी और आरडी भटनागर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस शानदार एक्सपो का आपने आयोजन किया और एग्जीबिटर ने आप पे भरोसा करके 175 स्टॉल यहाँ पे लगाई। ये जो पिछले बार जो आपने एक एग्जीबिशन की थी उसका जो गुणवत्ता थी या जो उसकी जो आपका काम करने का तरीका था उसकी वजह से जो विश्वास बढ़ा है उसकी वजह से इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं और उम्मीद करता हूँ जैसे अभी दिग्विजय जी ने बोला कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपके पास इससे भी ज़्यादा डबल स्टॉल, क्योंकि जो भी आदमी एक बार आता है और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता है वो तो डेफिनेटली दोबारा अपने साथ 1 या 2 जनों को और लेके आता है। मंच पर विराजमान हमारे फोर्टी के संरक्षक, मेरे संरक्षक, राजस्थान में होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट, रियल एस्टेट, सबके बड़े बिजनेस के साथ साथ एक किसान भी है, श्री सूरजराम जी मिल, हमारे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के प्रेसिडेंट और साथ में योकोरी के प्रेसिडेंट भाई नीलेश अग्रवाल जी, PHDI के प्रेसिडेंट भाई दिग्विजय डाबरिया जी, मंच पर विराजमान नीलेश जी, सोलर एसोसिएशन से नीलेश जी, रोपा के प्रेसिडेंट अजय जी और रोपा के महामंत्री विकास अग्रवाल जी और फोर्टी के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भाई प्रशांत शर्मा जी। हम लोग धीरे धीरे यानी ये मान के चले कि 19वीं शताब्दी में जितना डेवलपमेंट हुआ उसका 25 सालों में उतना डेवलपमेंट उससे ज़्यादा हुआ है। 1901 से लेकर 2000 तक जो भी डेवलपमेंट था उसके बाद स्पीड और बढ़ी है और आगे आने वाले 5 साल में यानी 25 से लेकर 30 तक उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। यानी आप स्पीड की लिमिट लगा सकते हैं और जब AI आ गया तो AI बहुत कुछ चेंजेस करने वाला है और आप लोग जो प्रिंटिंग के माध्यम से एक कागज़ की कीमत को बढ़ा देते हैं, जो लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो किस स्पीड से मशीनों के अंदर आगे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने वाला है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बतलाया। पर अब AI के ज़माने में उससे भी कितनी ज़्यादा स्पीड और बढ़ने वाली है इसका अंदाज़ा आज हम नहीं लगा सकते। जैसे जैसे स्टॉल यहाँ आती जाएगी, जैसे जैसे आप एग्जीबिशन करते जाओगे, लोगों के पास नई जानकारी पहुँचना और उसका उपयोग करना। आज की तारीख में अगर हम नई जानकारी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका जीता जाता उदाहरण जो है वो खुद प्रिंटर क्लब है। मेरे को इनकी फैक्ट्री विजिट करने का 3 बार 4 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनका काम करने का तरीका मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी लिमिटेड कंपनियां बनाते हैं और काम करते हैं। इन्होंने जो लिमिटेड कंपनी बनाई वो जेन्युइनली लिमिटेड कंपनी है कि 4 पार्टनरों ने मिलके एक कंपनी बनाई, उस कंपनी को कैसे संचालित करना है,
कैसे आगे बढ़ना है। वो अगर कोई सीखना चाहे, समझना चाहे तो इनकी कंपनी को विज़िट ज़रूर करें और विज़िट करके समझे कि हम कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़ें। एक छोटी सी सोच को लेके इन्होंने अपना काम चालू किया है। अभी इन्होंने अपना स्थापना दिवस बनाया, पूरे हिंदुस्तान के हर सिटी से लोग वहाँ पे आए। बहुत बड़ी बात होती है कि एक कंपनी के स्थापना दिवस में आप पूरे हिंदुस्तान को जयपुर बुलाएं, ये अपने आप में आपकी एक ताकत दिखाती है, आपका समर्पण, आपका बिजनेस के प्रति एक लगाव और जिस जुनून से आप करते हो काम, वो दिखलाता है। तो मैं पूरे उद्योग जगत से आपको बधाई भी देता हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि कैसे आप लोगों को जोड़ के एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, लोगों को एक सब सोचने के लिए कि कैसे हम और दूसरे लोग भी इस तरह आगे बढ़े। इसी के साथ में बीके शर्मा जी, आपका भी आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पोर्टी प्रेसिडेंट। अब मैं आपको ऐसी शख्सियत को यहाँ पर आशीर्वचनों के लिए बुलाना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना आपको इस एक्सपो में गेन किया है, जितना आपको अच्छा लगा है यहाँ पर, इनके जो शब्द हैं वो भी आपको उतना ही प्रोत्साहित करेंगे। और इनका मैं स्वभाव इतने वर्षों से देख रहा हूँ कि इनको जब युवा एंटरप्रेन्योर सामने दिखते हैं या कुछ इनोवेशन, नवाचार इनको दिखता है तो उसको हमेशा ये अपने प्रोत्साहन, इनका आशीर्वाद मिलता है। तो आज मैं आमंत्रित करता हूँ पोर्टी के संरक्षक, हम सबके अभिभावक सुरजाराम मील जी को अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। व्यापारियों की सभी प्रॉब्लम्स और एग्जीबिशन के बारे में तो सारे एक्सपर्ट से आपने बात सुन ही ली। तो सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच और सामने पधारे हुए मेहमान और एग्जीबिटर्स और राजस्थान के अलग अलग एरिया से और सराउंडिंग एरिया से भी सभी पधारे हुए लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। देखो, ये एक व्यापार है और हम इसको सेकंड टाइम यहाँ अभी आ जाए। हमें एक साल या 1.5 साल पहले भी ये एक बार ये एग्जीबिशन हो चुकी। तो मैं आप सब लोगों को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछली बार वाले में इस बार वाले में भी मुझे बहुत अंतर देखने को मिला। हमें उस साइड की 2 लाइनें विजिट करके देखी अभी, तो बीके शर्मा जी ने दिखाई मेरे को और एक छोटा सा मेरे को वो की रिंग है उसमें प्रिंट करके दिया, 1 सेकंड में खड़े खड़े दे दिया। तो टाइम टेक्नोलॉजी का है और मैं टेक्नोलॉजी के काफ़ी नज़दीक से एक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आज हमारा कोई भी इंजीनियर अमेरिका में बैठा है या श्रीलंका में जॉब कर रहा है या हिंदुस्तान के किसी गांव में खेती बाड़ी के काम में भी वो काम कर रहा है। तो काम सारा टेक्नोलॉजी का है, काम सारा एआई का है। ये एआई जो है, ये आप आगे देख रहे हैं ना, ये किस तरह से जैसे चाहो वैसे काम करा लो इससे, ये कर रहे हैं ना ये सब। ये है, आपकी और हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। सारी दुनिया यही चाहती है। हमारा 150 करोड़ का देश है, हमारे देश में क्या होगा? हमें टेक्नोलॉजी से टक्कर लेनी पड़ेगी। बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। अभी जैसे बताया गया कि भी वॉर का बड़ा खतरा हो रहा है। अभी हम लोग बैठे थे तो यही बात कर रहे थे कि क्या होगा, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। और ये मान के चलो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे मुल्क पे पड़ेगा। अभी मैं साउथ में एक जगह जाके आया हूँ, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें, अन्नपूर्णा एक रेस्टोरेंट की चेन है, उसमें हम खाना खाने गए तो उनको बोला भी आप खाना खिलाओ। बोला साहब जो चीज़ अनकुक्ड है, जो गैस से नहीं बनती है, वो तो हम आपको खिला देंगे, बाकी हमारी बात कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम आ गई, गैस की प्रॉब्लम आ गई। इंडस्ट्री तो भयंकर इसमें डिपेंड कर रही है। होटल लाइन के अंदर, रेस्टोरेंट लाइन के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गई। खैर,
अब बात अपने करें, ये चैलेंज हमारे सामने है और हमारे मुल्क में ताकत तो है लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है। आज हम कहीं किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। आज अमेरिका क्या स्टेटमेंट देता है और हमारा मार्केट एक मिनट में धराशायी हो जाता है। ये बड़ी वीकनेस है क्योंकि हमें बड़ी पॉपुलेशन का बड़ा भार है हमारे ऊपर और हम कहीं ना कहीं आज चाइना पे डिपेंड करते हैं, कोरिया पे करते हैं, दूसरे मुल्कों पे करते हैं। अल्टीमेटली यूएस है वो तो सबके ऊपर है ही है और जो उसका दिमाग कहाँ घूम रहा है ये रोज़ के हमारे धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। अब बात अपने प्रिंटिंग की करें तो प्रिंटिंग का जो एक्सपो आपने किया है, ये नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो के जगह जगह पूरे बोर्ड लगे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और प्रिंटर क्लब्स ऑन इंडिया लिमिटेड जो इन्होंने कंपनी बनाकर एक नया ट्रेंड शुरू किया है जो डायरेक्ट चाइना को टक्कर देंगे। मेरे को अभी सुरेश जी ने रास्ते में बताया कि हम लोग प्रिंटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि एक तरह का काम एक ही आदमी को दे दो सारा, ताकि उसकी कॉस्ट कम कैसे हुए, क्वालिटी कैसे बेटर आए, ताकि हमें चाइना से जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होए और हमारे लोगों को रोज़गार कैसे मिले। तो जो प्रिंटर क्लब बनाया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि ये वास्तव में ऐसा रास्ता पकड़ लिया कि इससे हमारी प्रोग्रेस होनी ही होनी है, कॉस्ट कटिंग होनी ही होनी है। और क्योंकि वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट कटिंग होगी, क्वालिटी बेटर होगी, हम बेटर मशीनों को यूज़ कर पाएंगे। जो मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे इन मशीनों में बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनको बड़ा काम चाहिए। मान लो 50 इंडस्ट्री एक साथ है, 50 के 50 एक दूसरे के कंपटीशन में काम कर रहे हैं, 50 के काम बांट के करें, 5 एक करें, 5 एक करें, 5 एक करें, तो क्वालिटी भी रहेगी, सबको काम भी मिलेगा और कॉस्ट सेविंग भी होगी। तो ये एक नया इनोवेशन जो आप लोगों ने प्रिंटिंग क्लब के नाम से कंपनी बना के जो किया है, ये वास्तव में एक बधाई का पात्र है। और मैं 40 की तरफ से आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोग आपसे मिलके कि इस तरह के और व्यापार में हम तो इसको देख रहे हैं, हर व्यापार के एंगल से देख रहे हैं कि ये मॉडल दूसरे व्यापार में भी कैसे ले जाएं, कैसे कामयाब करें, कैसे कॉस्ट कटिंग करें, कैसे क्वालिटी में सुधार करें और कैसे जो इंपोर्ट का हमारे पे प्रेशर वो कम होकर हम यहाँ से प्रोडक्ट तैयार करके एक्सपोर्ट करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे को मिले। तो रियली में ये जो प्रिंटिंग क्लब्स ने जो काम किया है, एक नया इनोवेशन शुरू करके जो एग्जीबिटर्स को बुला के आज इतना बड़ा 3 दिन से ये एग्जीबिशन चल रही है और जिस तरीके से आज वर्किंग डे होते हुए भी इतनी गैदरिंग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो रियली में ये सक्सेसफुल एक्सपो है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और हम 40 की तरफ से हम आपके साथ हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट के साथ किसी भी टैक्सेशन के इशू में, किसी भी कोई पॉलिसी मैटर में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जो यंग अध्यक्ष हैं सुरेश जी, इनके पास 24 घंटे ऑफिस खुला रहता है। व्यापारियों के लिए ये हमारी 40 काम करती है। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा कोई और प्लेटफार्म नहीं है, हम हर व्यापारी के साथ जुड़ते हैं। हमारी जात धर्म यही है कि सारे व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम, उनके लिए इनोवेशन, उनके लिए नए आइडियाज़, वो उसमें हम कैसे हेल्प करें। तो इस तरह की मैं सोचता हूँ कि ये जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसका एक नमूना आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम भी यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे कि इस तरह के और दूसरे व्यापार में भी यही इनोवेशन और यही प्रोग्रेस की बात करें तो मुझे ये अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ कि आप सब लोग आए और मेरे को यहाँ मंच पे बुलाया, सम्मान किया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजाराम जी। आपका मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहा तो हम वादा करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी बन के पूरी दुनिया में एक पहचान बनाएगी नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो। अब मैं मंच पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ। शख्सियत क्या, ये मेरे भाई हैं और ये जो नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो हुआ है इसको पूरी दुनिया में पहुँचाया है। जयपुर और राजस्थान के बाहर ANI के मेरे यहाँ स्टेट हेड हैं पीयूष जी, और इन्होंने इसमें निर्विकार भाव से सहयोग किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ANI का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से
इसको नेशनल लेवल पर कई बड़े चैनल, कई मीडिया हाउसेस ने उस प्लेटफॉर्म से उठाया और इसको ट्रेंड किया। ये जब उद्घाटन हुआ था, दिया कुमारी जी आई थी यहाँ, उस दिन ये ट्रेंड कर रहा था। तो इनका ये योगदान है, इनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। पीयूष जी एक बार मंच पे पधारें। और मैं सुरजाराम जी, सुरेश जी, हमारे आदित्य जी और नितिन जी, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे पीयूष जी मोमेंटो भी, पीयूष जी का मोमेंटो भी लेके आए। पीयूष जी के साथ मैं भी फोटो खिंचवा लूं एक बार। अब वो वक्त आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। अब शुरू करते हैं एक्सीलेंस अवार्ड, और इसके लिए मैं अब पोडियम हमारी अपेक्षा के हवाले करते हैं। अपेक्षा, जैसा कि हम हमारा अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिंटर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर विजेंद्र कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्सा हरियाणा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सर आप प्लीज़ मंच पे आए। मैं प्रिंटर्स क्लब की ओर से कौशिक सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको एक बार बस सूचना मिली थी कार्यक्रम के बारे में, और आप काफ़ी हम्बल हैं। अपनी जो इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को ठीक से पता भी नहीं है, लेकिन 30-35 साल से भी ज़्यादा का इनका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में और इस चीज़ में अनुभव है, और अपना सारा अनुभव शेयर करने के लिए, जिसको बोलते हैं कि एक तरह से आतुर हैं कि कैसे हम अपने अनुभव को और लोगों तक, नए बच्चों तक और नए ऑपरेटर्स तक कैसे पहुंचा पाएँ। तो सर से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार कुछ आपके जो भी अनुभव है उनके बारे में। यहाँ पे सारे प्रिंटिंग से जुड़े हुए व्यापारी और उसको या फिर जो नए आना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग मौजूद हैं अपने बीच में। सर थैंक यू। सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लीडर्स, एग्जीबिटर्स एंड ऑल डियर प्रिंटर्स, मैं सबसे पहले प्रिंटर्स क्लब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया। और मुझे लगता है इस एग्जीबिशन में सभी वो फैसिलिटीज़ थी जो एक एग्जीबिटर को मिलनी चाहिए, और जयपुर जैसे शहर में यह सब ऑर्गेनाइज होना अपने आप में एक बड़ी बात है। चाहे वो चाइना का सिनो कोरोगेशन एग्जीबिशन हो, चाहे द्रुपा हो, चाहे प्रिंट पैक हो, मुझे लगता है ये उन सब से कंपेरेबल था और काफ़ी अच्छा था अनुभव इसमें आने का। और रिगार्डिंग मी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन प्रिंटिंग एजुकेशन। सो बात करें, मेरे से पहले जितने सम्मानित महोदय आए उन्होंने बात करी हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग की। सो देखिए, जो हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग है काफ़ी रिच है। सर जॉन गुटनबर्ग ने 1450s में लेटर प्रेस को इन्वेंट किया, लेकिन उसके बारे में एक बड़ी अहम बात है जो मुझे लगता है सभी को पता होनी चाहिए। टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग रिसेंटली बिफोर कोविड एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया कि जो 1000 साल हैं, सन 1000 से लेके 2000 तक, मिलेनियम बोलते हैं उसको 1000 साल को, कौन सी बिगेस्ट इन्वेंशन थी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस बारे में सर्वे किया गया, एंड यू वुड बी ग्लैड टू नो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को वो अवार्ड मिला कि प्रिंटिंग इज द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑफ द मिलेनियम। वो अवार्ड प्रिंटिंग को गया। और सर जॉन गुटनबर्ग जो थे, जिन्होंने 1450s में लेटर प्रेस को इन्वेंट किया, उनको टाइटल दिया गया
द मैन ऑफ द मिलेनियम। और उसका एक कारण भी है, इसके बारे में जो पूछा गया टाइम मैगजीन से कि भाई रोबोटिक्स आया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल सब कुछ आया, लेकिन ये अवार्ड प्रिंटिंग को क्यों दिया गया? तो एक ही रिप्लाई दिया टाइम मैगजीन ने कि प्रिंटिंग इज द इन्वेंशन विच इज द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। प्रिंटिंग वो इन्वेंशन थी जिसने सोसाइटी को पढ़ना लिखना सिखाया, और इस वजह से पढ़ लिख के और जितनी भी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस हैं वो सब हैपन हुई। और आज भी जो मैन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड है उससे नवाजा गया है सर जॉन गुटनबर्ग को। इसमें भी एक और बात ध्यान देने की है कि प्रिंटिंग तो गुटनबर्ग से पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा क्या किया सर जॉन गुटनबर्ग ने लेटर प्रेस इन्वेंशन में कि ये अवार्ड उनको दिया गया। मूवेबल जो हमारे वुड ब्लॉक्स थे उन सब से प्रिंटिंग तो पहले भी होती थी सर जॉन गुटनबर्ग से पहले भी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने इस प्रोसेस को मूवेबल टाइप्स की हेल्प से चीपर बनाया, फास्टर बनाया और स्केलेबल बनाया, टाइप्स के स्टैंडर्ड बनाए गए, जिससे कि प्रिंटिंग फास्टर वे में ग्रो हुई और इससे फर्दर लेटर प्रेस, फ्लेक्सो ये सब ग्रो हुई। सो इट इज़ द टाइम वी हैव टू फील प्राउड टू बी द प्रिंटर। हमने वेरियस एसोसिएशंस के साथ मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जीजेयू ने, दैट इज़ प्राउड टू बी प्रिंटर। सो लेट्स फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। अभी हम प्रेजेंट की बात करें, हिस्ट्री के बाद प्रेजेंटली बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर्स में अगर मैंने 20 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं, उनमें से 18 कॉन्फ्रेंसेज में एक ही चीज़ पे फोकस था, दैट वाज सस्टेनेबिलिटी। हमें अपने आप को भी ग्रो कराना है, लेकिन साथ में अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल थिंग्स आ रही हैं, यूवी एलईडी इंक्स आ रही हैं, नंबर ऑफ कलर्स ऑफसेट के बढ़ते जा रहे हैं, एंड एक बड़ी फेमस सेइंग है, एवरीथिंग विल बी डिजिटल दैट कैन बी डिजिटल। वो सब डिजिटल हो जाएगा जो डिजिटल हो सकता है, और पर्सनलाइजेशन बेनिफिट्स की वजह से, शॉर्ट रन कंपेटिबिलिटी की वजह से डिजिटल प्रिंटिंग काफ़ी ग्रो करती रही है और आगे भी करेगी। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। फर्दर पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग के केस में पर कैपिटा पैकेज कंजप्शन इन इंडिया इज अराउंड 10 kg पर एनम। अभी भी हम 10 किलो पैकेज हर साल कंज्यूम करते आ रहे हैं, जो कि जो बड़े कंट्रीज लाइक यूएसए उसके कंपैरिजन में ओनली 10% है, वहाँ 100 kg से ऊपर कंजप्शन है। सो वी कैन सी एंड फोरसी कि हमारा फ्यूचर एज ए पैकेजिंग इंजीनियर, एज ए प्रिंटर काफ़ी सेफ है। फर्दर अगर हम बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर में रोबोटिक्स है, अगर हम बात करें फ्यूचर में एआई है, वो काफ़ी ग्रो करता जा रहा है समय के साथ, लेंटिकुलर प्रिंटिंग है, नैनोग्राफिक प्रिंटिंग है, वाटर बेस्ड इंक्स आ रही हैं, रिसाइकल्ड पेपर पे काफ़ी काम चल रहा है एज सस्टेनेबिलिटी। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, और हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया फ़ोन का, समय के साथ उन्होंने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। आज के दिन मुझे लगता है एक टाइम पे नंबर 1 मोबाइल था, समय के साथ अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन आज किसी के हाथ में नहीं है वो। सो वी विल हैव टू थिंक कि अपने आप को हम समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जाएं, उनको साथ लेके चलें, और प्रिंट एजुकेशन को और प्रिंटिंग इंडस्ट्री को जितना हो सके हम आगे बढ़ाएं। एंड अगेन स्लोगन इज़ द सेम, प्राउड टू बी प्रिंट एजुकेटर, प्राउड टू बी अ प्रिंटर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बातें प्रिंटिंग के बारे में हमारे साथ साझा करी। मैं सभी से अनुरोध करूंगी, सभी मेहमानों से, कि प्लीज़ सर को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए, और ऑडियंस से मैं अनुरोध करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। अगली अवार्ड की कैटेगरी है कस्टमर मैग्नेट अवार्ड, और इसका पहला इनाम जाता है प्रिंट क्राफ्ट को।
आपने पहला प्राइज़ जीता है कस्टमर मैग्नेट अवार्ड में। आपके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि हमने जब भी स्टॉल के सामने से निकले हैं तो लगातार कस्टमर्स हमें दिखाई देने को मिले हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। कस्टमर से भी फीडबैक लिया है तो काफ़ी अच्छा आपका काम है। कैटेगरी कस्टमर मैग्नेट अवार्ड कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट नाम है वाईके ग्राफिक्स से। नरोला सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर पधारें। आपका जिनका नाम बुलाया जाए वो तुरंत आएं और अतिथियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर खड़े रहें क्योंकि ये अवार्ड हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। स्नेहा ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशन, अगले अवार्ड के लिए स्नेहा ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। कस्टमर मैग्नेट कैटेगरी के अंदर अगला थर्ड पोजीशन पर स्नेहा ग्राफिक्स से मनोज प्रजापति जी हैं। किसी भी प्रिंटिंग एग्जीबिशन की हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है कि आपने 4 कलर ऑफसेट डेमो डिस्प्ले किया है उसका एग्जीबिशन में। मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में या मुंबई में भी कहीं 4 कलर डिस्प्ले हुई होगी। तो आप बहुत मेहनती और काफ़ी अच्छी पूरे इंडिया में आपका काम है। तो सेम कैटेगरी के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगी साई एंटरप्राइजेस को। रेड्डी सर साई एंटरप्राइजेस से आपका कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा आपका हमने सुना है कस्टमर से फीडबैक। तो आपका बहुत अच्छा काम है, पूरे इंडिया में इन्होंने इंस्टॉलेशंस किए हुए हैं और प्रिंटर्स क्लब भी आपके कस्टमर्स में से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। थैंक यू सो मच। कस्टमर मैग्नेट अवार्ड का आखिरी अवार्ड जाता है जयपुर पेपर्स को। जयपुर पेपर्स से अंकित जी सर और अंकित जी सर से अनुरोध है कि स्टेज पर पधारें। जयपुर पेपर्स अंकित जी, शायद अंकित जी यहाँ पे नहीं है, अपन थोड़ी देर वेट करते हैं उनका। अपन अगली कैटेगरी पे आगे चलते हैं। अगली कैटेगरी है इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड और इसका पहला अवार्ड जाता है सुनीता ट्रेडिंग कंपनी को। सुनीता ट्रेडिंग कंपनी से दीपक जी और उनके पिताजी दोनों बहुत मतलब पूरे राजस्थान में आपका काम है और केमिकल्स और इंक्स और बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं। इसी कैटेगरी का नेक्स्ट अवार्ड जाता है श्री एंटरप्राइजेस को। श्री एंटरप्राइजेस से सर आपका पेपर का बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और काफ़ी सारे हमारे मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1300 हमारे जो जूरी का जो सिस्टम था उसमें 1300 लोगों ने उसमें अपनी वोटिंग की थी और उनके कंबाइंड रिजल्ट से हमने रिजल्ट निकाला है। तो इस कैटेगरी के नेक्स्ट अवार्डी है तारक कार्ड्स। तारक कार्ड्स सर का बहुत अच्छा काम है। हमारे साथ लगभग इन्होंने 10 से ज़्यादा एग्जीबिशन में हमारे साथ इन्होंने स्टॉल लगाया है और काफ़ी इनोवेट करते हैं ये लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर। और हमारे नेक्स्ट अवार्ड में अशोक जी हैं नेशनल इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट नाम है यू प्रिंट्स। यू प्रिंट्स से मैं अनुरोध करता हूं उनके जो भी प्रतिनिधि हैं कि कृपया मंच पर पधारें।
दानिश भाई यू प्रिंट से, काफ़ी अच्छा काम है इनका भी। गिफ्ट सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी है बूथ डिस्प्ले एक्सीलेंस अवार्ड्स, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी संतोष ट्रेडिंग कंपनी को। संतोष ट्रेडिंग कंपनी से पंकज जी कृपया मंच पर पधारें। इसी कैटेगरी के नेक्स्ट अवार्डी है अभिनव डिजिटल एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। इस कैटेगरी के हमको लगभग 400 के आसपास वोट्स प्राप्त हुए थे, और किसका बूथ कैसा है उसके बारे में था ये। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन, इन लोगों ने 3 दिन के लिए भी अपने स्टॉल को एकदम 5 स्टार डेकोरेशन में थे। नेक्स्ट अवार्डी है कोरोसा इंटरनेशनल। अपने बीच में नेशनल इंडस्ट्रीज से आ गए हैं, तो मैं अशोक जी कृपया मंच पर आएं। कोरोसा इंटरनेशनल से कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं? अगले अवार्डी है हरप्रीत। अशोक जी कृपया मंच पर पधारें। नेशनल इंडस्ट्रीज। हमारे अगले अवार्डी हैं हरप्रीत ग्राफिक्स बूथ डिस्प्ले एक्सीलेंट अवार्ड के लिए। हरप्रीत पाजी कृपया मंच पर पधारें। आपका लगभग पूरे इंडिया में सर्विसेज हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब सेल्स टीम भी इनकी बहुत बड़ी है, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। हरप्रीत जी इसी कैटेगरी के हमारे लास्ट अवार्डी है हरिराम इंजीनियरिंग। अपने बीच में आदित्य सिंह जी के पिताजी मौजूद हैं, चित्र सिंह जी। मैं उनको भी अनुरोध करता हूं कृपया एक बार मंच पर आए स्टेज पर अवार्ड देने के लिए, वो भी प्लीज़। आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं और काफ़ी एनर्जेटिक। मैं हरिराम इंजीनियरिंग से अंकल जी काफ़ी मशीन में इनोवेट करते हैं, कस्टमर की ज़रूरतों को सुनने के लिए स्पेशलिस्ट हैं। आपके बारे में कहना चाहता हूँ, कस्टमर्स की तरफ से बस फीडबैक आना चाहिए कि मशीन में ये और जोड़ो, तो सारी टीम पीछे लग जाती है उस चीज़ को मशीन में लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है लाइव मशीन डेमो एक्सीलेंस अवार्ड, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पे सिद्धार्थ मशीनरीज को। सिद्धार्थ मशीनरी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर इस वक्त मौजूद हैं? आपका साइनेज इंडस्ट्रीज में साइनेज से रिलेटेड मशीन्स का बहुत अच्छा काम है। लगभग 25 से ज़्यादा मशीन्स इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं और सारी वर्किंग हैं, और काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन था इनका एग्जीबिशन के अंदर। इस कैटेगरी के नेक्स्ट अवार्डी है मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेहता इंडस्ट्रीज से मैं उनके प्रतिनिधि को बुलाता हूं कि स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। आ रहे यहीं से आ जाते ना। आपका फ्लेक्स प्रिंटिंग, इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी बड़ी मशीनों, फ्लैट बेड प्रिंटर, सब चीज़ों का बहुत अच्छा काम है।
और बहुत अच्छा नाम है पूरे इंडिया में इनका। इस कैटेगरी के हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है कैलट्रॉन चैनबैंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या अपने बीच में कैलट्रॉन चैनबैंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उनके प्रतिनिधि अभी थोड़ी देर में आते हैं, अपन आगे चलते हैं तब तक। नेक्स्ट है प्रिसिजन मशीन्स एंड ऑटोमेशन। इन्होंने अपनी मशीन डिस्प्ले की है और उसके अंदर अच्छा इनोवेशन किया है खुद से, मतलब एग्जिस्टिंग मशीन को कैसे और ज़्यादा बेटर यूज़फुल बनाया जा सकता है, काफ़ी अच्छा इन्होंने इनोवेशन किया है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। इस कैटेगरी के हमारे लास्ट अवॉर्डी है लिस्को सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। लिस्को सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, कृपया स्टेज पर पधारें। और एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो अवार्ड्स हमने बनाए हैं, ये 1300 से ज़्यादा हम लोगों को इसकी जूरीज जो थे 1300 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। आप अहमदाबाद से आए हैं और गुजरात क्योंकि मशीन्स और चीज़ों में बहुत ज़्यादा अव्वल है। थैंक यू सो मच सर। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है प्रमोशन एक्सीलेंस स्टार अवार्ड्स, जिसका फर्स्ट अवार्ड जाता है जीबी टेक इंडिया को। जीबी टेक से अपने पास उनके प्रतिनिधि कोई अगर उपलब्ध है तो कृपया स्टेज पर आए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी का नाम है रावल ट्रेडिंग कंपनी। रावल ट्रेडिंग कंपनी से नीलेश जी सर कृपया मंच पर पधारें। और आपका गुजरात में बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क है और बहुत बड़ी सब तरह की मशीन्स आप अवेल कराते हैं इंडस्ट्री के लिए, और पूरी इंडस्ट्री को लगभग कोई ऐसा प्रिंटिंग से जुड़ा व्यवसाय नहीं है जो आपको जानता नहीं है। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है IVY प्रिंट्स। नेक्स्ट इस कैटेगरी के अवार्ड के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी VS गिफ्ट्स को। VS गिफ्ट्स और हमारे इस कैटेगरी के लास्ट अवॉर्डी है स्काई कट। स्काई कट के साथ मैं कैलट्रॉन चैनबैंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी मंच पे बुलाना चाहूंगी। सामने बैठी ऑडियंस से मैं अनुरोध करना चाहूंगी इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं आप तालियां बजा के, ताकि ये और प्रिंटिंग में नए नए इनोवेशंस लेकर आते रहे और हमें इसी तरह प्रिंटिंग में एक और नई दुनिया हमको देखने को मिल सके। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रिंटर्स क्लब और रोपा के प्रतिनिधियों से गुजारिश करता हूं कि हमारे सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर
सम्मानित करें और ताकि ये स्मृति चिन्ह की वो याद रहे, ये उनके लिए ये आयोजन और प्रिंटिंग एक्सपो की जो स्मृतियां हैं उनके जहन में हमेशा ताज़ा बनी रहे। आप जाओ। रोपा और प्रिंटर्स क्लब के सभी प्रतिनिधि सुरजाराम मील जी का कोई स्मृति चिन्ह देकर सुरेश जी अग्रवाल का सम्मान करें। दिग्विजय डावरिया जी का, और नीलेश जी को आमंत्रित करता हूं। नीलेश जी पधारें। नितिन जी RSA CEO पधारें। प्रशांत जी, आप सभी जो मंचासीन जो भी बड़े बड़े दिग्गज हैं उन सब के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना और बीके जी के सपोर्ट के बिना ये कार्यक्रम कर पाना हमारे लिए सच में शायद मुश्किल होता, लेकिन रोपा से भी अजय जी और विकास भैया दोनों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो ठीक है। देखो, पर्दे के पीछे के सबसे बड़े हमारे जो साथी हैं ना वो बीके जी हैं। इन्होंने इतना शानदार न्यूज़ कवरेज किया है, इतना मतलब प्रोग्राम में कहीं भी कुछ छोटी मोटी चेंजेस थे, कमियां थी, उनको पर्सनली इन्होंने लेकर के और चेंज करवाया कि इवेंट इन्हीं का ही है। और हर जगह में इतना मार्गदर्शन दिया है, पूरी गाइडलाइन दी है। इसकी सक्सेस के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको मैं अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बीके जी को भी सम्मानित किया जाए। एक अपने बीच में प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत पुराने से जुड़े हुए, और एक्चुअली जल्दीबाजी में हम बोल नहीं पाए थे। मैं ये भी हमारी जो हालांकि ये मेज़बान हैं और सह आयोजक हैं, पर मैं प्रिंटर्स क्लब के प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि हमारे रोपा के अध्यक्ष हैं अजय गुप्ता जी, इनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आओ सर। और विकास जी, दोनों विकास जी का भी आप ले आइए।
तहे दिल से आप सभी उपस्थित मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस कार्यक्रम में आके हम सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बहुत ही प्रिंटिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें यहाँ पे साझा करी। साथ ही यहाँ उपस्थित ऑडियंस से भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही धैर्यपूर्व यहाँ पे बैठे रहे, पूरा अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम आपने एंजॉय किया, उसके लिए भी आपसे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इसी तरह प्रिंटिंग एग्जीबिशन एक्सपो में आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको प्रिंटिंग की दुनिया के बारे में और जानकारी मिलती रहे और समझ मिलती रहे और पता चले कि आगे आने वाले समय में प्रिंटिंग कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't